Welcome to Virtual Learning Network. Retail Cashiering. This is Session 5, Part 2, Non-Financial Execution. Topics to be covered include bagging execution, bagging service execution, bagging value additions, bagging execution management. Bagging execution. Bagging is a part of the checkout service execution. बैगिंग जो वर्ड है वो बैग से निकाला गया है. बैग का मतलब जो हम बैग यूज़ करते हैं जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी कंटेनर जिसमें हम अपनी परचेजेस स्टोर कर सकें. बैगिंग पार्ट होता है चेकआउट सर्विस एग्जीक्यूशन का. इन इंडिया it is likely to be a key contributor to the overall service perception of retail stores and brands in the large format stores. इंडिया में सर्विस सेक्टर का जो बैगिंग पार्ट है वो एक परसेप्शन है, एक सोच है, एक धारणा है लोगों की कि वो कैसी होती है बड़े बड़े स्टोर्स में. Those working in the bagger position contribute to the profitability of a retail operation by enhancing customer service satisfaction and strengthening customer loyalty. जो लोग काम करते हैं एज अ बैगर मीन्स बैगर वो लोग होते हैं एक रिटेल स्टोर में, वो स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कस्टमर की परचेजेस को बैग में डालते हैं. बैगर्स जो होते हैं रिटेल स्टोर में वो जो रिटेल स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, अर्निंग्स होती हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, योगदान होता है और अल्टीमेटली वो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करके. अ रिटेल ऑपरेशन एम्प्लॉयज बैगर्स सोली फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग their customer purchase experience at the point of sale. बैगर्स सिर्फ इसीलिए एक रिटेल स्टोर में उनको जॉब मिलती है ताकि वो जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसको और भी अच्छा बनाए और भी बेहतर बनाए. Therefore, in addition to increasing the speed and efficiency of the checkout process, baggers are a key point of customer contact. एक चेकआउट प्रोसेस की स्पीड और एफिशिएंसी को और भी अच्छा बनाने के लिए बैगर्स कस्टमर को सपोर्ट करते हैं. बाय इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स इन अ पोलाइट, फ्रेंडली एंड अकोमोडेटिंग मैनर, बैगर्स हेल्प क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल लास्ट इम्प्रेशन विद ईच कस्टमर. बैगर्स जब परचेजेस हो जाती हैं, पेमेंट हो जाती है कस्टमर के द्वारा, बैगर्स का रोल तब आता है तब बैगर्स अपना रोल प्ले करते हैं. वो कस्टमर से पोलाइट तरीके से फ्रेंडली मैनर में बात करते हैं और जिससे जो कस्टमर का लास्ट इम्प्रेशन होता है रिटेल स्टोर पे वो बहुत ही अच्छा हो जाता है. बैगर्स आर इंटीग्रल मेंबर्स ऑफ द टीम प्रोवाइडिंग सपोर्ट to both customers and staff members. जो बैगर्स होते हैं रिटेल स्टोर में वो इंटरनल मेंबर्स होते हैं टीम के और वो सपोर्ट करते हैं कस्टमर को भी और स्टाफ मेंबर्स को भी. बैगर जो होते हैं बेसिकली वो सामान जो होता है वो बैग में डालते हैं. बैगर्स also perform tasks that contribute significantly to customer service and the smooth operation of the store in general. बैगर्स वो सभी काम करते हैं जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले और जो स्टोर का ऑपरेशन है वो अच्छी तरह से चले. The primary task of the bagger is to package each customer purchases so that they can be transported safely and easily between the store
and customers' home. बैगर का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जितनी भी कस्टमर ने परचेजेस की हैं उसको वो अच्छी तरह से पैक करे ताकि कस्टमर उसको अपने घर तक ईज़िली कैरी कर सके. बैगर्स आर द एक्सपर्ट्स इन प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन. एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से ले जाके दूसरी प्लेस ले जाने के लिए बैगर्स ही काम करते हैं. वो एक्सपर्ट होते हैं प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में. बैगिंग सर्विस एग्जीक्यूशन. बैगिंग इज़ द लास्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर्स हैव बिफोर लीविंग अ स्टोर. जो बैगर्स होते हैं उनका जो कांटेक्ट होता है कस्टमर से वो लास्ट कांटेक्ट होता है. जैसे ही कस्टमर अपनी परचेजेस पूरी करता है वो कैश डेस्क पे आता है, अपनी पेमेंट देता है और फिर उसके बाद बैगिंग एरिया में आता है जहाँ पे वो अपनी परचेजेस कलेक्ट करता है. तो जो बैगिंग है वो लास्ट कांटेक्ट है कस्टमर का बिफोर कि वो शॉप या वो रिटेल स्टोर छोड़ के जाता है. A large store such as a grocery or a convenience store can be a crowded and hectic environment. So it is imperative that all staff members are well trained and prepared to fulfill their duties. एक बहुत बड़े स्टोर में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग आते हैं शॉपिंग करने, बहुत ही क्राउडेड हो जाता है और बहुत ही हेक्टिक सा इन्वायरमेंट हो जाता है. तो ये ज़रूरी है कि जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उस स्टोर के वो अच्छे से ट्रेंड हों और अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरह निभाएं. द रिटेल पोजीशन ऑफ बैगर मस्ट जगल वेरियस ड्यूटीज़ एंड वर्क इन टैंडम विद द कैशियर or checker to ensure that all the customers' items are safely stored and ready for transportation out of the store. बैगर्स का काम होता है कि जो अपना काम कर रहे हैं वो कैशियर और जो कैश डेस्क पे होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके करें और कस्टमर की परचेजेस को इतनी अच्छी तरह से पैक करें कि वो उसको ईज़िली कैरी कर सके अपने घर तक. दिस पोजीशन मेक्स लास्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, आइडली लीविंग अ गुड लास्टिंग इम्प्रेशन एंड इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी स्टोर. जो बैगर्स की पोजीशन होती है, जो बैगिंग एरिया होता है वो लास्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर से और वो कस्टमर पे एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ सकता है अगर उसने कस्टमर को अच्छी तरह सेटिस्फाइड किया है और अपनी सर्विस अच्छी तरह प्रोवाइड की है. बैगिंग गिव्स कस्टमर्स देयर प्रोडक्ट्स, देयर पेड फॉर प्रोडक्ट्स एंड इन सेंस ट्रांसफर द ओनरशिप of those things to them. कस्टमर ने जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए पे किया है बैगर्स उसको ईज़िली ट्रांसफ़र करता है उनके घर तक. दिस इज़ द स्टेज एट विच द प्रोडक्ट्स द कस्टमर्स हैज़ पेड फॉर बिकम हिज प्रॉपर्टी. यही वो स्टेज होती है जहाँ पे कस्टमर जिसने अपने प्रोडक्ट के लिए पे किया है, मनी दी है, वो उसका ओनर बन जाता है और वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है. बैगिंग इज़ द स्टोर इमेज बीइंग कैरीड आउट फिजिकली अवे बाय शॉपर्स. बैगिंग एक इमेज होती है स्टोर के बारे में. जो कस्टमर्स होते हैं, जो सामान खरीदते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, वो अपने साथ लेके जाते हैं. शॉपिंग बैग्स में बी वेल मेड and branded so that everyone who sees them knows where you have been shopping. It is also an advertisement of the store. जो शॉपिंग बैग होते हैं वो ज़रूरी हैं कि वो ब्रांडेड हों ताकि जो लोग हैं, जो पब्लिक हैं, जहाँ से कस्टमर मूव करे वो देख सकें कि कस्टमर ने कहाँ से परचेजेस की हैं
और ये एक तरह से प्रमोशन भी हो जाएगा उस रिटेल स्टोर का। उस रिटेल स्टोर के लिए ये एक एडवर्टीजमेंट का भी माध्यम हो सकता है। बैगिंग वैल्यू एडिशंस, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बैगिंग स्टेज पे करते हैं सर्व एग्जीक्यूशन के टाइम। जो यहाँ पे फोकस होता है वो होता है इंटायरली बैगिंग स्टेज पर। 3 तरह के वैल्यू एडिशन अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। नंबर 1, मेकिंग इट एन एक्सपीरियंस, जो कस्टमर है उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाना। नंबर 2, मेकिंग इट ईजी फॉर शॉपर्स, जो कस्टमर हैं, जो शॉपर्स हैं, जो शॉपिंग कर रहे हैं उनके लिए ईजी बनाना उनकी शॉपिंग। एंड द थर्ड इज़ मेकिंग इट विजिबल, कस्टमर्स के लिए और स्टाफ मेंबर्स के लिए वो चीज़ विजिबल करना। नाउ वी विल बिगिन विद मेकिंग इट एन एक्सपीरियंस। डिफाइनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बैगिंग एग्जीक्यूशन, इसमें सबसे पहले है कि किसी भी बैगिंग एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करने चाहिए और उसी के माध्यम से देखना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल हो भी रहे हैं कि नहीं। उन स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल जो बैगिंग एग्जीक्यूशन होता है उससे कंपेयर करना चाहिए और जो भी वेरिएशन है उसको फॉल्ट आउट करके बाहर लेकर आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पैकिंग स्टैंडर्ड्स, जो पैकिंग होती हैं कस्टमर की परचेजेस की उसकी भी कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि जैसे कि जो पैकिंग हो रही है वो बहुत ही अच्छे पॉलीथीन से हो। अगर वो पॉलीथीन से नहीं हो रही, वो पॉली बैग्स हैं, तो उसकी पेपर क्वालिटी चेक करनी चाहिए, या फिर अगर वो किसी कॉटन के पॉली बैग्स हैं तो उसकी भी क्वालिटी चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कुछ परचेजेस ऐसी होती हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो कस्टमर हैं वो उसको ईज़िली जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं बैगिंग एरिया के वो उसको ईज़िली हैंडल कर सकें ताकि वो टूटे ना। बैगर्स को उन प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से जेंटली हैंडल करना चाहिए। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक जाम की जो बॉटल होती हैं, केचप्स बॉटल होती हैं, उनको ईज़िली रखना चाहिए। क्रॉकरीज होती हैं, उनको ईज़िली बैगर्स को उनकी पैकिंग करनी चाहिए, अच्छी तरह से उनको हैंडल करना चाहिए ताकि उनमें कोई क्रैक ना आ सके। तो जो प्रोडक्ट हैंडलिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो बेसिकली इंक्लूड करते हैं कि फ़िज़िकली जो बैगर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करेंगे और बैग्स में उनको कैसे डालेंगे, और बेसिकली ये सेफ्टी इंश्योर करता है कस्टमर्स को और बैगिंग टीम को भी। नेक्स्ट इज़ कस्टमर एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड्स। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं बैगर्स इनके थ्रू कस्टमर से कांटेक्ट करता है, उनको कम्युनिकेट करता है और उनको बताता है कि उनको बाहर कैसा जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग द बैगिंग टीम। जो बैगिंग टीम होती है एक रिटेल स्टोर में उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी स्टोर्स का जो बैगिंग एरिया को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी बहुत अच्छा बनाता है। बेसिकली जो कस्टमर्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं रिटेल में जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो तभी कम्युनिकेट करते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो जो बैगर्स होते हैं, जो बैगिंग एरिया में जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो कस्टमर से अच्छे से और हर चीज़ एक्सचेंज करें। इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर और भी कोई चीज़ है उसको एक्सचेंज करें और जितने भी आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन हैं वो भी एक्सचेंज करें। नेक्स्ट इज़ कैप्चरिंग
फीडबैक। कैप्चरिंग फीडबैक एक्चुअली एक पार्ट है कम्युनिकेशन का ही, कि जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने कम्युनिकेट किया है स्टाफ मेंबर्स से, मतलब जो बैगिंग के स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने कम्युनिकेट किया है कस्टमर से, उनका फीडबैक क्या है, उस फीडबैक को ही कहते हैं कि जो रिटेल में कैशियर्स होते हैं और जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं कि वो कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज बैगिंग वैल्यू एडिशंस। पहला इसमें है मेकिंग इट ईजी फॉर शॉपर्स एंड मेकिंग इट विजिबल। नेक्स्ट इज बैगिंग एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली इंक्लूड होता है जितना भी बैगिंग एरिया में काम है उसको कैसे मैनेज किया जाए, वही होता है बैगिंग एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट। इसमें पहला है रिसीविंग एंड हैंडलिंग। बेसिकली ये एक इनिशियल स्टेज होती है बैगिंग की, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं पैकिंग करने के लिए, इससे पहले कि वो कैशियर के पास पहुंच सके। इसमें सबसे पहला स्टेप है शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर्स प्रोडक्ट। जितना भी कस्टमर ने परचेजेस की है वो बहुत ज़रूरी है कि जो मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, जो बैगर्स हैं, उसके प्रोडक्ट को जेंटली अच्छी तरीके से हैंडल करें और उनका जितने भी उसके पैकिंग से रिलेटेड काम है उसको स्मूथ तरीके से करें, रफ तरीके से ना करें। बैगर्स की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो कस्टमर के प्रोडक्ट को एक बार में एक एक करके पिकअप करें और एक एक करके बैग में डालें, ना कि उनको एक साथ उठा के और उनको बैग में फेंक दें। और कस्टमर की ये भी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हमेशा बैगर्स की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो कस्टमर से अच्छे से ट्रीट करें उनको और हमेशा स्माइल करें, बिकॉज स्माइलिंग बैगर्स मेक कस्टमर्स हैप्पी टू। नेक्स्ट इज़ एक्टिंग अर्जेंटली बट केयरफुली। जो बैगर्स का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को एक अच्छी पॉजिटिव वाइब दे और कस्टमर उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड रहे। नेक्स्ट इज़ रीएश्योरिंग कस्टमर। ये स्टेज पे कस्टमर जो बैगर्स होते हैं जो उनका सामान पैक कर रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए जो बैगर्स हैं वो उनको अच्छे से हैंडल करें और उनको केयरफुली हैंडलिंग करें, उनकी पैकिंग कुछ अलग तरीके से करें। उनको इस स्टेज पे कस्टमर से इंटरेक्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपके बैग में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमने इस तरीके से रखे हैं तो सो दैट वो अपना प्रोडक्ट जब घर पे लेकर जाएं तो उसको भी वो अच्छे से हैंडल करें। नेक्स्ट इज़ पैकिंग एंड इंगेजिंग। ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है बैगिंग एग्जीक्यूशंस का, और जो बैगर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है वो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान पे रखें, जैसे कि पैक लाइट। उनके लिए ज़रूरी है कि अगर कस्टमर ने बहुत सारे परचेजेस किए हैं तो कस्टमर की परचेजेस को एक बैग में ना रखकर 2-3 बैग में रखें, ताकि कस्टमर्स के लिए वो ईज़िली हैंडल करने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनके जो बैग्स हों वो लाइट हों, वो हल्के हों, ताकि उसको कस्टमर्स ईज़िली कैरी कर सकें। कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा बैग्स भी देने चाहिए ताकि इन केस अगर रास्ते में या ऑन वे अगर उनके बैग्स फट जाते हैं या फिर टूट जाते हैं तो कस्टमर उनको दूसरे बैग में ट्रांसफ़र कर सके। बेसिकली तो मेन ये है
कि जो बैगर्स होते हैं उनको जो पैकिंग करते हैं वो उनको पैकिंग इतनी अच्छी तरह करना चाहिए कि कस्टमर्स को ऑन वे कोई भी प्रॉब्लम ना होए, ना फिर रिज़ल्ट ये होता है कस्टमर जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और वो शायद ही उस रिटेल स्टोर में वापस आएँ। नेक्स्ट इज़ पैक राइट। बैगर्स जो होते हैं उनको बताना चाहिए कि कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने इस तरीके से रखे हैं और उन्होंने उसकी पैकिंग कुछ दूसरे तरीके से की है ताकि जो कस्टमर हैं उनको पता चल जाए। पैक प्लीजेंटली, ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है बैगिंग एग्जीक्यूशन का। बैगर्स जो होते हैं उनको हमेशा स्माइल करना चाहिए और उनके अंदर एक इंथुजियाज्म होना चाहिए। वो बिल्कुल भी डल और अनइंटरेस्टेड नहीं होने चाहिए। उनको कस्टमर के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और वो जो भी पैकिंग कर रहे हैं उसको वो एक प्लीजेंट और चीयरफुल तरीके में करें। इससे क्या होता है, कस्टमर को पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और उसकी जो परसेप्शन होती है स्टोर के लेकर वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज़ होल्डिंग एंड हेल्पिंग। इस स्टेज पे जितना भी सामान पैक होता है और जितना भी सामान तैयार होता है कस्टमर को ले जाने के लिए, वो बैगिंग टीम होती हैं, वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। फर्स्ट इज़ होल्ड ऑन। जो बैगर्स होते हैं उनको कस्टमर को जो सामान अपना देते हैं उनके बैग्स अच्छी तरीके से देना चाहिए और ये भी कहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए और एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होना चाहिए ताकि कस्टमर्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर उस रिटेल स्टोर से बाहर निकले। नेक्स्ट इज़ हेल्प ट्रांसपोर्ट द बैग्स। जो बैगर्स होते हैं उनको अपने कस्टमर्स से पूछना चाहिए कि अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो कोई स्टाफ मेंबर्स अरेंज करवा सकते हैं जो उनका सामान रिटेल स्टोर से बाहर ले जाकर उनके अपने व्हीकल पे रख सके। नेक्स्ट इज़ हेल्प विद कैशियर सपोर्ट। जो बैगर्स होते हैं वो कैशियर को मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं जब भी जो कस्टमर हैं वो कुछ एडिशनल प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कैप्चर द बैगिंग एक्सपीरियंस फीडबैक। जो बैगर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर से पूछें कि वो सेटिस्फाइड हैं उनकी पैकिंग से कि नहीं। नेक्स्ट इज़ बैगिंग टीम मैनेजमेंट। जो बैगिंग टीम होती है उनमें बहुत ज़रूरी है कि उनमें कोऑर्डिनेशन हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं सुपरवाइज़ करना, जैसे ongoing bagging execution, coaching the baggers on the job and helping the bagging team। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो देखनी चाहिए, जैसे कि बैगिंग एटीट्यूड। जो बैगर्स का एटीट्यूड होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बैगर्स वॉइस। जो बैगर की वॉइस होती है वो अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी स्वीट, वो स्वीट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कस्टमर वॉइस। जो कैशियर होते हैं बेसिकली वो कस्टमर को बोलते हुए सुनते हैं जब वो बैगर से बात करते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो बैगिंग टीम है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। That's all for this session. We have now certain questions. Do it yourself. First one is explain 3 reasons of bagging service execution at the cash desk. Next is describe the bagging execution aspects. That's all for this session. Thank you.